नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट एम्प्लॉय अवार्ड इन इंडिया एंड साउथ एशिया एज पर स्काईट्रैक्स रिपोर्ट। तो स्काईट्रैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी का पुरस्कार किसने जीता है? तो आप सभी ने आंसर हैदराबाद दिया था और हैदराबाद ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डीजी या डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी टेररिस्ट फोर्स एनएसजी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार द्वारा आतंकवादी विरोधी बल एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है, ये नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात को। किसको? नलिन प्रभात को यहाँ पर ये नियुक्ति दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो एनएसजी ये जो हमारा एक सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है जिसको 1984 में बनाया गया था, इसके अब नए डीजी बन गए हैं नलिन प्रभात। कौन? नलिन प्रभात। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नए चीफ नेवी में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए और अनुराग कुमार ये सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। जस्टिस अनिरुद्धा बोस ये नेशनल जुडिशरी एकेडमी में यहाँ पर नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। और तरुण बजाज जो कि यूएस इंडिया टैक्स फोरम में यहाँ पर अगले हेड के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक। और मनोज पांडा जी जो कि 16th फाइनेंस कमीशन में फुल टाइम मेंबर के रूप में नियुक्त हुए। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन फीमेल प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असुंता लाकरा अवार्ड बाय हॉकी इंडिया। तो किस भारतीय महिला खिलाड़ी को हॉकी इंडिया द्वारा असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दीपिका सोरेन को। किसको? दीपिका सोरेन। आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो हॉकी इंडिया ने दीपिका सोरेन जो कि अपने डेब्यू के मैच में ही जब इन्होंने जिस सीरीज़ में किया वुमेन्स जूनियर एशियन कप में, इसमें इन्होंने 6 मैच खेले और 7 गोल यहाँ पर कंट्रीब्यूट किए अपनी टीम के लिए। इसीलिए इनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनको जो ये अवार्ड है असुंता लाकरा अवार्ड, उससे इनको सम्मानित किया गया है ये हॉकी इंडिया के द्वारा। तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमिताभ बच्चन जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और अवंतिका वेदनमपु जो कि साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चुनी गई हैं। चंद्रयान 3 की जो टीम है इसको जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया। SJVN लिमिटेड ये 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 से सम्मानित की गई। संजीव जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए 2023 के लिए मिला है। एमा स्टोन जिनको ऑस्कर मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। और सिलियन मर्फी जिनको बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर मिला है। क्रिस्टीना पाइस्कोवा ये मिस वर्ल्ड जीती हैं 2024 के लिए। और यतिन भास्कर दुग्गल इनको नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो अवार्ड है, पार्लियामेंट में जो फेस्टिवल हुआ था उसमें इनको पहली पोजीशन मिली। वहाँ पे जो कंपटीशन हुआ था उसमें इनको अवार्ड दिया गया है। हरियाणा से बिलोंग करते हैं।
अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द लोकसभा इलेक्शन 2024 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैड 0 वोटिंग परसेंटेज। तो लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों में मतदान प्रतिशत शून्य रहा है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में वोटिंग हुई, जिनमें यहाँ पर नागालैंड एक ऐसा राज्य रहा जिनके 6 जिलों में 0% वोटिंग हुई, वहाँ पर किसी ने भी वोट नहीं डाला। और ये 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन 2019 में जब बात करें तो नागालैंड में 83% लगभग वोटिंग हुई थी, और इस बार यहाँ पर 6 जिलों में एक भी सिंगल वोट भी नहीं पड़ा। लगभग 102 सीट्स में पहले फेज़ में लोकसभा का, जो कि 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में चुनाव करवाया गया, और उसमें 102 सीट्स में चुनाव यहाँ पर हुए हैं, जिनमें नागालैंड भी एक था। और नागालैंड के ये 6 राज्य हैं, किफिरे, लोंगलिंग, मोन, नोकलेक और समनटोर और सुसांग ट्यूसांग। ये 6 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। नागालैंड की बात करें तो चीफ मिनिस्टर इस समय पर नेफ्यू रियो है, कोहिमा यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीसीज ऑफ स्नेक फाउंड सो फार इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक पाए गए सांप की सबसे लंबी प्रजाति का अवशेष खोजा है। तो ये किस प्रकार की प्रजाति थी? तो वासुकी इंडिकस नाम की एक प्रजाति थी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा जो सांप का स्केलेटन है वो डिस्कवर किया गया है। और ये आईआईटी रुड़की यहाँ के जो रिसर्चर्स थे वो यहाँ पर डिस्कवर कर रहे थे। इन्होंने वासुकी इंडिकस नाम का जो स्नेक होता है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में यहाँ पर डिस्कवर किया है, जो कि अभी तक का सबसे लंबा स्केलेटन इन्होंने सांप का खोजा है। गुजरात जिसकी चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक हैज़ रीच व्हाट पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली। तो हिंदुस्तान जिंक विश्व स्तर पर चांदी उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो हिंदुस्तान जिंक विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंचा? तो आंसर होगा ये 3rd पोजीशन पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान जिंक जो कि जिंक और सिल्वर के प्रोडक्शन में यहाँ पर काम करता है भारत में, और ये वेदांता ग्रुप कंपनी के अंतर्गत हिंदुस्तान जिंक आता है, और ये 3rd पोजीशन पर वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर दुनिया में रहा है। और अगर बात करें लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर 4th पोजीशन पर था सिल्वर प्रोडक्शन में, और अब ये 3rd पोजीशन पर पहुंच चुका है। इसके चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल है। आगे अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट विकेट कीपर टू स्कोर द मोस्ट रन्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो सबसे अधिक रन बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी बन चुके हैं विकेट कीपर्स में से इन्होंने टोटल 5051 रन बना दिए हैं अभी तक, और इनके पीछे दिनेश कार्तिक हैं। और महेंद्र सिंह धोनी सभी प्लेयरों की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा IPL मैच खेलने वाले प्लेयरों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड प्लेयर टू प्ले 250 मैचेस इन हिस्ट्री ऑफ IPL। तो IPL की पूरी हिस्ट्री में 250 मैच किसने खेल लिए हैं? आंसर होगा, और ये दूसरे प्लेयर बन चुके हैं, तो आंसर है ये खेले हैं रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा किसके बाद दूसरे प्लेयर बने? तो रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी पहले पर्सन बने जिन्होंने 250 IPL के मैचेस खेले। अब रोहित शर्मा यहाँ दूसरे बन चुके हैं, दिनेश कार्तिक आगे चल के तीसरे बन जाएंगे जिन्होंने 250 मैचेस IPL में खेल लिए हैं। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मणा तीर्थ
river recently seen in news is tributary of which river? तो हाल ही में समाचारों में रही लक्ष्मणा तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर होगा ये कावेरी की सहायक नदी है और अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेंस ड्रॉट सूखा यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जलीय जीव थे उनकी मृत्यु हुई, उनको मरते हुए देखा गया, इसीलिए यह भी चर्चाओं में आई है। तो लक्ष्मणा जो तीर्थ रिवर है ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी कर्नाटका में है और वहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा सूखा होने की वजह से चर्चाओं में रही है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व अर्थ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अर्थ दिवस हम 22 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 22 अप्रैल को। अर्थ की इम्पोर्टेंस, जो भी जीवन में हमारे लिए इम्पोर्टेंस है उसको लोगों को बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इसे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम इस बार की प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक रखी गई है, जिससे कि प्लास्टिक का रिडक्शन हम करने में 2040 तक टारगेट भी रखा गया है कि प्लास्टिक का रिडक्शन करने का हम 60% लगभग कर दें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो फिलीपींस पहला देश ऐसा बना है जिसको भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर दी है। और अमेरिका ने यहाँ पर वीटो अपनी पावर यूज़ कर ली है, जिससे कि फ़लस्तीन यूनाइटेड नेशन में फुल मेंबरशिप ना प्राप्त कर सके और आर्टिकल 14 और 21 को विस्तार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज को भी इंक्लूड किया है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में पहली पोजीशन पर रहा है। और हैदराबाद भारत का जो एयरपोर्ट है जिसको राजीव गांधी जी के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, बेस्ट एयरपोर्ट एम्प्लॉय अवार्ड इंडिया एंड साउथ एशिया में स्काईट्रैक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिला है। और अबू धाबी यूएई जो कि जहां पर 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑपरेशन मेघदूत भारत ने 1984 में चलाया था, जिससे कि सियाचिन में जो पाकिस्तानी आर्मी घुस गई है उनको पीछे खदेड़ा जा सके। और अगला क्वेश्चन है केरला में अभी रिसेंटली में स्पेस मतलब सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन को इनॉग्रेट किया गया है, जिससे कि रिसर्च वगैरह वहाँ पर किया जा सके नेवी के द्वारा। तो नेशनल सिविल सर्विस डे हम 21 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। अब आज के क्विज की बात करें, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ एंटी टेररिस्ट फोर्स NSG बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद विरोधी बल NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।